बर्थडे अगर कहीं है तो किस बर्थडे तो कितना बर्थडे माई कौन है। एक बार वॉइस चेक करना एक बार। सभी मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आशा और उम्मीद है कि आपकी तैयारी शानदार चल रही है। ऐसे ही निरंतर यदि तैयारी करते रहोगे तो एक दिन लक्ष्य आपके कदमों में रहेगा। ये क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी राज व्यवस्था की है, भारतीय राज व्यवस्था सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को एक एक चीज़ को समझना है और साथ में ही अच्छे नोट्स बनाने, नोट डाउन करके अच्छे नोट्स बनाओगे तो पॉलिटिकल साइंस में चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी करो, चाहे आप अग्निवीर, सभी एग्जामों में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि क्लास को देख लेना एक बार और क्लास को समझ लेना, उसके बाद में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके पॉलिटिकल साइंस में आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। एक एक अनुच्छेद में याद करा दूंगा। एक क्लास हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है। कल हमने सिलेबस के बारे में बात की कि भाई पॉलिटिकल साइंस में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में संविधान सभा के बारे में, उद्देश्य प्रस्तावना, और उसके बाद में संघ और राज्य क्षेत्र, है ना, राज्य और संघ सरकार के बीच में संबंध कैसे रहेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य और संघीय कार्यपालिका यानी संघ सरकार। कल हम सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं और कल की क्लास में हमने बात की थी कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान किस देश में लागू हुआ था? ब्रिटेन में। विश्व में सर्वप्रथम संविधान किस देश में लागू हुआ था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कब लागू हुआ था? 1215 में। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक थे जॉन। ब्रिटेन के शासक जॉन ने अपने अधिकारी या जो किसान वर्ग है उनको एक अधिकार पत्र दिया था, उससे कहते हैं मैग्ना कार्टा। उससे ही विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है माना जाता है। उसके बाद में हमने बात की विश्व में भाई लिखित संविधान, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया, है ना? लिखित संविधान विश्व का प्रथम है लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका में, है ना, अमेरिका।
कब लागू किया गया अमेरिका में? 1787 में तो बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी संविधान बनने की, लेकिन लागू कब हुआ था? 2 वर्ष के बाद में, 1789 में। उसके बाद में हमने बात की विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान। विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किस देश का था? नेपाल का। नेपाल का। यहां तक हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो भाई इस क्लास को एक बार जो लाइव बच्चे हैं एक बार कमेंट करके बताना कि वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो आज हम बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान किस देश का है? संविधान। तो ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। किस देश का है? भारत का। ये ध्यान रखना, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। ये ध्यान रखना, भारत का संविधान, संविधान। ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। कुल 395 क्या है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल है ना। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग अनुच्छेद कितने हैं? 480। आगे बताऊंगा, इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। लेकिन अभी विश्व के संदर्भ में इतनी बात याद रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है ना। मैं बताऊंगा ना, इस पे बात करूंगा मैं ना। अभी लिखना है ना, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि भाई विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का, है ना। सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। अब भाई सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है तो छोटा भी होगा विश्व में, है ना भाई। तो विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो ध्यान रखना उस देश का है जिस देश ने सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया था, अमेरिका। अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 7। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? आर्टिकल 395। तो ये समझना, है ना। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका। वेरी गुड। किस देश का है? अमेरिका का। ध्यान रखना, और ये प्रश्न भी पूछा गया है। किस देश का है? अमेरिका, यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब भाई अमेरिका का संविधान सबसे छोटा क्यों है? लिखित संविधान में सबसे छोटा क्यों है? अब ध्यान रखना। अब मैं आपको बोल दूं कि भाई विश्व में भाई आपको भाई एक पेन या एक मार्कर का क्या करना है? निर्माण करना है। तो आप विश्व का पहला मार्कर इसका निर्माण करोगे तो आप इसको नॉर्मल सा बना दोगे। अब फिर और व्यक्ति इस मार्कर का कोई निर्माण करेंगे तो वो पहले देखेंगे इसमें कौन सी कमी रह गई, इसको मैं सुधारूंगा, है ना। इसमें भाई कौन सी चीज़ नहीं ऐड करेंगे तो भाई ये मॉडर्न बन जाएगा। तो ध्यान रखना अमेरिका ने पहला लिखित संविधान लिखा था तो इसलिए इसमें क्या है? अनुच्छेद है कम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है जिसमें 7 अनुच्छेद है, और भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख मांगे। भाई पहले हम क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। भारत पर किसका अधिकार था? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का अधिकार था।
तो फिर धीरे धीरे पहले आपको पता है कि भाई बात करें हम लगभग 1700 की, है ना, 1700 या 1900 से पहले, लगभग 1900 से पहले लगभग हमारे भारत में क्या थे, अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा थी। हम क्या थे, अशिक्षित थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, हमारे देश में संविधान भी होना चाहिए, है ना। तो हमारे भारतीय लोगों को यानी भारतीय नागरिकों को ये नहीं पता था कि भाई संविधान भी होता है और संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार भी मिलते हैं, ये अब नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे अन्य देशों से हमें जानकारी मिली, लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, तो पता चला कि भाई संविधान भी होता है और संविधान के अनुसार भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। तो धीरे धीरे लोगों में शिक्षा का प्रचार हुआ। शिक्षा का प्रचार होने के बाद में क्या होता है कि हमारे देश के नागरिकों ने मांग की, किससे, अंग्रेजों से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना भारतीय संविधान की मांग, भारतीय संविधान की मांग। भारतीय संविधान की मांग, संविधान की मांग। भारतीय लोगों द्वारा, भारतीय लोगों द्वारा, ये आपका यानी ये टॉपिक रहने वाला है, हेडिंग रहने वाली है कि भारतीय संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी और कब कब की गई, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपको पता है कि हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ था, 1949 में। लेकिन लागू कब हुआ था, 1950 में, ये ध्यान रखना। तो हम बात करेंगे, तो हेडिंग डाल दी ना, अब इसमें ध्यान रखना। ये कल मैं बता चुका हूं कि भाई संविधान क्या है, एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश के नियम कानून लिखित रूप से होते हैं, लिखित रूप से भी होते हैं और अलिखित रूप से भी होते हैं, ये ध्यान रखना। अब संविधान का इतिहास। अब भाई संविधान का मतलब क्या है, नियम कानून या कायदे, है ना, जो सरकार को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, देश के नागरिकों को भी क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ये ध्यान रखना। यानी रूल बुक्स होती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहा जाता है। उसके बाद में समझना भारतीय संविधान की मांग, क्योंकि हमारे देश पे किसका अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, अधिकार था। और हमारे देश में धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार हुआ, तो हमें पता चला कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। और उस संविधान के अनुसार सरकारें चलेगी तो आम नागरिक पर क्या नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। आपको पता है कि हमारे देश में पहले क्या था, राजतंत्र था, आज क्या है, लोकतंत्र है या नहीं। तो राजतंत्र में भाई शासन किसका होता था, राजाओं का, है ना। राजा आम नागरिकों पे, है ना, कभी भी टैक्स लगा सकता था, है ना, टैक्स मुक्त भी कर सकते थे। अब आपको पता है कि मैंने मुगल काल में आपको बताया था कि मुगल बादशाह क्या लगाते थे, भाई तीर्थ यात्रा कर भी लगाते थे, हाँ, जजिया कर, ये विभिन्न प्रकार के कर है जो क्या थे, अवैध रूप से वसूले जाते थे। यदि आप कोई तीर्थ यात्रा पे जाओगे, अपने भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाओगे, तो भी आपको क्या देना पड़ता था, टैक्स। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो उसके लिए लोकतंत्र जरूरी है, और लोकतंत्र में भी ध्यान रखना संविधान जरूरी है। यदि संविधान नहीं है, जिस देश में संविधान नहीं है और उस देश में मान लो कि लोकतंत्र ही है और लोकतंत्र के अनुसार सरकारें चल रही है, तो क्या वहां पर जनता पे अत्याचार नहीं होगा, होगा। क्योंकि सरकार संविधान के अधीन नहीं होगी या सरकार संविधान के नियंत्रण में नहीं होगी, तो सरकार अपने मन चाहे काम करेगी, करेगी या नहीं करेगी। अब मान लो कि हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में लोकतंत्र है, यदि सरकार मन चाहे कार्य करेगी तो हम कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मान लो कि एक सरकार, पिछले एक सरकार, जैसे कि मान लो केंद्र सरकार के बारे में बात करें, तो केंद्र सरकार एक बिल लेके आई थी, किसान विधेयक, है ना, किसानों, है ना, जो किसानों से संबंधित एक नियम लेके आई थी, बिल लेके आई थी, कानून बना रही थी। तो उसमें क्या हो रहे थे, किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो किसान कहाँ चले गए थे, न्यायपालिका में, और फिर सरकार को क्या करना पड़ा, उस विधेयक को समाप्त करना पड़ा। तो ध्यान रखना भाई, संविधान है और संविधान के अनुसार हमारी रक्षा कौन करेगा, संविधान करेगा। यदि सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगी तो न्यायपालिका उसे क्या करेगी, बंदिस्त बनाएगी, ये ध्यान रखना। अब मान लो कि लोकतंत्र है, अब सरकार मन चाहे कार्य करेगी,
जनता के हित में कार्य नहीं करेगी तो 5 वर्षों के बाद में चुनाव होते हैं, चुनाव होते तो जनता वोट नहीं देगी। भाई जनता के पास में ऑप्शन है ना, है या नहीं? भाई सरकार हमारे प्रति भाई सही कार्य नहीं करी, विकासशील कार्य नहीं करी है, तो अगले चुनाव में सरकार बदल दो। ये हमारे पास में अधिकार है। ये अधिकार किससे मिलता है? संविधान से, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये बातें हम कर चुके हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का है, जॉन। और उसके बाद में विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए, है ना, ये भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद में भारत में सर्वप्रथम, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक विधेयक था, स्वराज विधेयक, जिसे विधेयक को क्या कहा जाता है? बिल। ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान की या भारतीय संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा की गई है? ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कब की गई है? 1895। और स्थान पूछ ले तो स्थान है मुंबई, मुंबई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको समझ लो, इसको मैं लिख के समझा देता हूं आपको, समझना। सर्वप्रथम मांग की 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। स्थान पूछ ले तो स्थान है मुंबई, मुंबई, है ना। और विधेयक पूछ ले तो विधेयक है स्वराज, स्वराज विधेयक, विधेयक, ये ध्यान रखना। यह प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कब की गई है? 1895, है ना, इसको भी याद रखना, 1895। स्थान मुंबई और विधेयक कौन सा है? स्वराज विधेयक। अब ध्यान रखना, संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने। मौलिक अधिकारों के लिए भी सर्वप्रथम मांग किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की है? 1895। दो शब्द याद रखना, संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने। मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा की गई है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। दोनों ही 1895 और दोनों ही ध्यान रखना स्वराज विधेयक। अब इस स्वराज विधेयक में ध्यान रखना, एक तो संविधान की मांग की गई है, किसकी? संविधान की। और एक साथ में ही मौलिक अधिकारों के लिए कि भारतीय लोगों के लिए क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार। क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकार होने चाहिए। उसके बाद में बात करें तो भाई 1895 के बाद में एक नाम आता है मदन मोहन मालवीय, है ना। 1895 के बाद में सीधा ही आप आ जाओ 1918। 1918 में एक व्यक्ति था जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजों से मांग की थी कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय जनता है, उसके आत्मनिर्णय का अधिकार किसके पास में होना चाहिए? भारतीयों के पास में होना चाहिए, है ना। राजतंत्र में हम अपने आत्मनिर्णय भी नहीं ले सकते थे, इतने हमारे पूर्वजों पे क्या हो रहे थे? अत्याचार। तो मदन मोहन मालवीय ने आत्मनिर्णय की बात की है, आत्मनिर्णय, है ना, ये ध्यान रखना। कब की है? 1918। उसके बाद में बात करें प्रमुख मांगों में, भारतीय संविधान की मांग में, एक तो मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में 1922, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1922 में महात्मा गांधी जिन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की, हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका थी? हरिजन पत्रिका थी। और उस हरिजन पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजों को कहा था कि भारत का संविधान भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होगा, या भारतीय लोगों का राजनीतिक भविष्य कौन तय करेंगे? भारतीय लोग स्वयं तय करेंगे, आप नहीं करोगे, है ना। चाहे आपको ध्यान रखना, भारतीय लोगों के भविष्य के बारे में बात करें, राजनीतिक भविष्य के बारे में बात करें, तो भी मांग किसने की है? महात्मा गांधी ने। और भारतीय
लोगों का संविधान भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा, ये भी बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1922 में। तो 1922 में एक शब्द याद रखना, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 1922 महात्मा गांधी। 1922 का कोई भी घटनाक्रम पूछ ले संविधान से संबंधित, तो टिक किसको लगाओगे? महात्मा गांधी को। चाहे राजनीति के भविष्य के बारे में बात करें, चाहे भारतीय संविधान जो भारतीय लोगों के इच्छा के अनुसार बनेगा, ये भी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, ये ध्यान रखना। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय लोगों का संविधान भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा। किस पत्रिका के माध्यम से? हरिजन पत्रिका के माध्यम से। उसके बाद में बात करें तो 1923 में 1 जनवरी 1923 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी। ये ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाई स्वराज पार्टी का गठन या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? एक तो थे मोतीलाल नेहरू, है ना, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने भारतीय लोगों के लिए संविधान की मांग कब की थी? 1923 में। एक बार प्रश्न पूछा गया, किसी पार्टी व किसी संगठन ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मांग कब की थी? 1923 में। या किसी दल या पार्टी में से किस दल ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मांग की थी? तो स्वराज पार्टी ने की थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। ये ध्यान रखना। बच्चे क्या कर देते हैं? ऑप्शन में होता है कांग्रेस, और बच्चों को पता है कि पुरानी पार्टी कांग्रेस है ना। तो ये ध्यान रखना, किसी दल या पार्टी के रूप में सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मांग किस पार्टी ने की है? स्वराज पार्टी ने। और इस स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई है? 1 जनवरी 1923 को। और इसकी स्थापना किसने की है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, है ना। ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। बेटा तो कांग्रेस में और पिता अलग से पार्टी बना लेता है। देखो बाप बेटे की राजनीति देखो, है ना। और उसका परिणाम क्या है? राहुल गांधी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। बहुत प्यारी लाडली बेटी थी, गुड़िया थी, है ना। बहुत प्रेम करते थे कौन? नेहरू जी अपनी बेटी से। अब इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी, अब अपने नाम के पीछे ये गांधी क्यों लगा रहे हैं? हाँ, महात्मा गांधी की बहन थी। महात्मा गांधी जी की देन है, आगे की सोच रहे थे, है ना। यदि अपने परिवार को राजनीतिक में रखना है तो आपको पता है कि नेहरू जी का इतना वर्चस्व नहीं था। गांधी जी उस समय के बात करें तो गांधी जी है ना, चाहते ना तो प्रधानमंत्री किसी को बना देते थे, सिर्फ ऊपर हाथ रखना था। इतना बड़ा नाम था गांधी जी का। नाम तो आज भी बड़ा है। और विदेशों में भारत की पहचान थी ना उस समय, किसके नाम से थी? गांधी जी के नाम से थी। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 1923 में स्वराज पार्टी ने भारतीय संविधान की मांग की थी। और इसकी स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू व CR दास। ये ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें तो 1928 में एक रिपोर्ट आती है, उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट है। और नेहरू रिपोर्ट को ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव माना जाता है। नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में आई थी? मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में आई थी। भारतीय संविधान की सबसे प्रत्यक्ष मांग कौन सी मानी जाती है? नेहरू रिपोर्ट को मांगी जाती है।
नेहरू रिपोर्ट आती है और नेहरू रिपोर्ट के ही विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री मांग रखी थी 1929 में। और उस जिन्ना की जो 14 सूत्री मांग है उसे ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का नींव का पत्थर माना जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, इतनी बात आपको याद रखनी है कि नेहरू रिपोर्ट कब आती है। नेहरू रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के भाई नेतृत्व में आती है। ध्यान रखना, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, है ना, मोतीलाल नेहरू थे। और इसके विरोध में मुस्लिम लीग के जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, जिन्ना ने 1929 में एक रिपोर्ट 14 सूत्री मांग रखी थी। उसे ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का पत्र माना जाता है या नींव मानी जाती है। उसके बाद में आपको डेट याद रखनी है 1934 में M.N. है ना, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय संविधान की मांग की थी और इसे भारतीय संविधान की सबसे क्या माना जाता है, व्यक्तिगत मांग माना जाता है ना। तो भाई ये बातें अब आपको लिखनी है, ठीक है ना, लिखना। भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग, स्वराज विधेयक, भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग 1895, सर्वप्रथम मांग 1895 में स्वराज विधेयक मुंबई बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। उसके बाद में लिखना यहाँ लिख देना 1918 मदन मोहन मालवीय द्वारा आत्मनिर्णय की मांग की। 1918 में मदन मोहन मालवीय ने भारतीय लोगों के आत्मनिर्णय की मांग की कि भाई हम अपना आत्मनिर्णय अपने इच्छा के अनुसार लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में 1922 में किसने मांग की थी, महात्मा गांधी ने। इसको लिखना 1922 में महात्मा गांधी ने, ध्यान रखना पत्रिका है, इंपोर्टेंट लगा देना। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में लिखा, हरिजन है पत्रिका में लिखा, जब भी भारत का संविधान बनेगा तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होगा, ये ध्यान रखना। महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था कि भारतीय लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय लोग ही तय करेंगे, अंग्रेज नहीं करेंगे, है ना। आप तो चले जाओगे, है ना, राजनीतिक तो हमें करनी है। यह है 1918 में मदन मोहन मालवीय द्वारा भारतीय लोगों के आत्मनिर्णय की मांग की। लिख रहे हो ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, स्पीड ज्यादा है क्या, ठीक है ना। उसके बाद में अब इसमें पूरी बातें नहीं लिखी हुई है, उसके बाद में लिख देना एक ये लाइन भी लिखनी है आपको ना, ये है ना, इसको लिखो 1923 में स्वराज पार्टी ने
1923 में स्वराज पार्टी ने भारतीय लोगों के लिए संविधान सभा की मांग की। भारतीय लोगों के लिए संविधान सभा की मांग की। ठीक है ना भाई। अब है ना, ये प्रश्न भी पूछा गया है तो इसमें लिख देना स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 2023 को, सॉरी अच्छा 2023 के बोलिएगा मेरे, सॉरी है ना, 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू, हो जाता है ना, कभी कभार हो जाता है, एडजस्ट कर लिया, मोतीलाल नेहरू व CR दास द्वारा की गई। अरे मैं 10 बार बोल रहा हूं भाई, तू है ना बीच में मत बोला ना। स्वराज पार्टी का गठन या स्थापना 1 जनवरी 2023 को मोतीलाल नेहरू व CR दास द्वारा, CR दास द्वारा की गई। क्या हुआ, फिर 2023 बोल दिया। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को, है ना भाई, ध्यान रखना मैंने 2023 बोल दिया है तो उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। 1923 से ध्यान रखना, 1923 को मोतीलाल नेहरू व CR दास द्वारा की गई, है ना, ये ध्यान रखना। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें क्या है ना, किसके द्वारा की गई ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू नहीं था, CR दास था, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। अब इसके नीचे एक नोट लगा के लिखना, नोट। किसी दल व पार्टी, किसी दल व पार्टी किसी दल व किसी पार्टी व संगठन द्वारा भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग, भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने की, स्वराज पार्टी ने की, स्वराज पार्टी ने की, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1928 है नेहरू रिपोर्ट। लिखना मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, ध्यान रखना। यहां पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है, कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसमें लिखना भारतीय संविधान की सबसे प्रत्यक्ष मांग, भारतीय संविधान की सबसे प्रत्यक्ष मांग यानी सबसे मजबूत मांग, समझ गए ना, सबसे प्रत्यक्ष मांग या सबसे मजबूत मांग भारतीय संविधान की कौन सी थी, नेहरू रिपोर्ट, ये ध्यान रखना। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है, 1928 में, ठीक है ना। सबसे प्रत्यक्ष या सबसे मजबूत मांग कौन सी है, नेहरू रिपोर्ट है ना। उसके बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट लिखना 1934 में, 1934 में M.N. रॉय, है ना, M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा
भारतीय संविधान की मांग की? भारतीय संविधान की मांग की। नेक्स्ट लिखना 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई। भारतीय संविधान की मांग की गई। ठीक है ना, यहां तक लिख लिया ना। अब मैं वापिस इसको याद करा रहा हूं, इसको याद करा रहा हूं, ये ध्यान रखना। नहीं 35 है ना, 1937 में भी और है। 1937 में फैजपुर अधिवेशन, उसके बारे में भी बात है करेंगे। भाई समझना, भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग कब हुई है? 1895 में। सर्वप्रथम मांग है कब हुई है? 1895 में। किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, है ना। पूरा लिख देता हूं फिर कहोगे ना, दर तिलक। ठीक है ना, तिलक जी द्वारा मांग की गई है। उसके बाद में हमने बात की है 1918 में, ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजों को कहा था कि भारतीय लोगों का आत्मनिर्णय का अधिकार भारतीय लोगों के स्वयं के पास में होना चाहिए। ठीक है ना, जब भी आत्मनिर्णय की बात आ जाए तो मदन मोहन मालवीय को याद कर लेना। आत्मा की बात आ जाती है तो हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं ना, मदन कहते हैं या नहीं कहते? तो मदन जी को याद कर लेना। कब है? 1918 में। और आत्मनिर्णय की बात आ जाए। उसके बाद में 1922 में गांधी जी, है ना, गांधी जी ने कहा कि भारतीय लोगों, जब भी भारत का संविधान बनेगा, जब भी भारत में संविधान बनेगा तो किसकी इच्छा के अनुसार बनेगा? भारतीय लोगों के इच्छा के अनुसार बनेगा। किस पत्रिका के माध्यम से? हरिजन पत्रिका। समझ गए ना। 1922 में महात्मा गांधी जी, है ना, पत्रिका भी याद कर लेना, हरिजन पत्रिका। उसके बाद में 1923 में एक पार्टी का गठन होता है। उस पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी। स्वराज है ना, स्वराज है पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू और CR दास। और स्वराज पार्टी ने ही 1923 में भारतीय संविधान सभा की और भारतीय लोगों के लिए संविधान की मांग की थी अंग्रेजों से। किसी पार्टी व किसी संगठन या किसी दल के रूप में भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? स्वराज पार्टी ने। ये ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की थी नेहरू रिपोर्ट, 1928 मोतीलाल नेहरू जी के निर्देशन में आई थी। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और भारतीय संविधान की सबसे मजबूत मांग, नेहरू रिपोर्ट, सबसे मजबूत मांग, सबसे प्रत्यक्ष मांग भारतीय संविधान की और भारतीय संविधान सभा की कौन सी है? नेहरू रिपोर्ट है। ये ध्यान रखना। उसके बाद में हमने बात की थी 1934 में MN राय, मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से, है ना, व्यक्तिगत रूप से भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की है? MN रॉय ने की है। ये ध्यान रखना। ये भी प्रश्न पूछा गया है भाई। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग पूछ रहे तो तिलक जी याद कर लेना। लेकिन व्यक्तिगत यानी विशेष एक व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति ने औपचारिक रूप से मांग किसने की है? MN रॉय ने। सीधा सिंगल बंदा जाकर के अंग्रेजों को कहता है, गवर्नर को, कि भारतीय लोगों के लिए क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए।
अभी तक जितनी मांगे हुई है किसी विधेयक या किसी सम्मेलन के माध्यम से हुई है, लेकिन यह पर्सनल व्यक्ति जाकर के भारतीय संविधान की क्या करता है, मांग करता है। ठीक है ना। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान सभा की और भारतीय संविधान की मांग की थी। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। एक बार मेरे साथ में बोलना। 1895 में, अरे बोलो, खाना खाया ना, बाल गंगाधर तिलक। 1918 मदन मोहन मालवीय, है ना। 1922 महात्मा गांधी और 1923 स्वराज पार्टी। 1928 है ना। 1934 एम.एन. रॉय। 1935 कांग्रेस पार्टी। ठीक है ना। ये बातें हैं। अब इसमें ध्यान रखना, सबसे प्रत्यक्ष मांग या सबसे मजबूत मांग भारतीय संविधान की सर्वप्रथम किसने की है? प्रत्यक्ष या मजबूत मांग, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। किसी दल या संगठन के रूप में सर्वप्रथम मांग किस दल ने की है? स्वराज पार्टी ने। व्यक्तिगत मांग एम.एन. रॉय। और कांग्रेस पार्टी, ये प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग कब की थी? 1935 में। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब मेरे हिसाब से तो यदि एक दो बार वापस पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। देख के मत बोला करो, मैं पूछो ना जवाब दिया करो। अरे समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है, वेरी गुड। अब उसके बाद में बात करें तो भाई ये कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1937 की बात है। 1937 में कांग्रेस पार्टी का फैजपुर अधिवेशन होता है। कब होता है फैजपुर अधिवेशन? 1937 में। और किसकी अध्यक्षता में होता है? इसकी अध्यक्षता करेंगे फैजपुर अधिवेशन की पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान रखना। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फैजपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है उसके क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। और फैजपुर अधिवेशन में ध्यान रखना, ये कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन है। प्रथम है अधिवेशन, अधिवेशन है ना, जो गांव में हुआ था, है ना। गांव में होने वाला कांग्रेस पार्टी का एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? फैजपुर। और इस अधिवेशन में भी भाई नेहरू जी ने कहा था कि हमारे संविधान होना चाहिए हमारे देश में, वयस्क मताधिकार के अनुसार हम मतदान करेंगे और संविधान सभा बनाएंगे और उसके बाद हमारा क्या होगा? देश में संविधान बनेगा। ये तो भारतीय लोगों की प्रमुख मांगे थी। अब उसके बाद में आपको पता है कि अंग्रेजों ने भी प्रयास किए थे भारतीय संविधान निर्माण में, अंग्रेजों के प्रयास, ये तो भारतीय लोगों की मांग थी। अब आगे बात करेंगे अंग्रेजों ने कौन से प्रयास किए थे भारतीय संविधान के निर्माण में। तो भाई नेक्स्ट लास्ट लाइन लिखनी है, इसमें लिखना है 1937 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। नींद मत लो भाई, है ना, एक्टिव रहो। लिखो 1937 है कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पिछले नोट्स है तेरे पास में, है ना, इसको ऐड कर लेना उसमें। उन्नीस 1937 है ना, फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई। लिखना, नोट लगा के लिखना, नोट, कांग्रेस पार्टी का
एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ, जो गांव में हुआ। यह प्रश्न भी पूछा गया है। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ। बाकी सब शहरों में हुए थे, लेकिन ये कहाँ हुआ था? गांव में। फैजपुर एक गांव है, ठीक है ना, जो गांव में हुआ। अब समझना, आपको पता है कि अभी तक विश्व युद्ध कितने हुए हैं? विश्व युद्ध कितनी बार हुए हैं? 2। पहला विश्व युद्ध कब हुआ है? 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ है? 1939 से 1945 तक। 1945 तक, ये ध्यान रखना। अब प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध था, उस समय गांधी जी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमें जो ब्रिटेन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उनका हम साथ नहीं देंगे। अंग्रेज चाहते थे यदि भारत प्रांत यदि अंग्रेजों का साथ दे देंगे, भारतीय सैनिक, यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी यदि ब्रिटेन का साथ देंगे, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन मजबूत हो जाएगा। लेकिन भारतीय जो क्रांतिकारी थे, राजनीतिक जो दल थे, प्रमुख राजनेता थे, कांग्रेस पार्टी थी, गांधी जी, इन सभी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत प्रांत किसका साथ दे? ब्रिटेन का साथ दे, तो इस युद्ध में ब्रिटेन क्या होगा? मजबूत होगा। तो अंग्रेजों ने भारत को मनाने की कोशिश की। जितने भी भारतीय राजनीतिक दल थे, कांग्रेस पार्टी उस समय भारत की सबसे मजबूत दल था। तो अंग्रेजों ने प्रयास किया कि कैसे न तैसे करके भारतीय लोगों को मनाया जाए, नहीं तो इस युद्ध में ब्रिटेन क्या हो जाएगा? पराजित हो जाएगा। तो बात है 1940 की। 1940 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव आता है। उस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। अब इसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। क्यों नाम है? क्योंकि ये कब आया था? 8 अगस्त को। एक प्रश्न तो ये बन गया, अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था? 1940 को। क्यों आया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों की या भारतीय सैनिकों की सहायता हेतु। अब अगस्त प्रस्ताव भारत आता है, किसकी अध्यक्षता में आता है? एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लिन लिथगो। ये एक अंग्रेज अधिकारी था। इसके नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव भारत आता है। और भारत आने के बाद में कांग्रेस पार्टी से मुलाकात होती है, स्वराज पार्टी से भी बात होती है। कहते हैं कि आप हमारी सहायता करो। भारतीय लोगों की एक ही मांग थी, हमारे देश में क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि भाई ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आपके देश में क्या बनाएंगे? एक संविधान सभा बनाएंगे। और वो संविधान सभा क्या करेगी? संविधान निर्माण का कार्य करेगी। अब गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई ये युद्ध है इसका, और ये युद्ध कौन सा? विश्व युद्ध है, इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। ये वैसा भी हो सकता है भाई, युद्ध का कोई कब भी अंत हो सकता है, ऐसा थोड़ी पता है कि भाई इसमें 5 वर्ष भी लग सकते हैं, 10 वर्ष भी लग सकते हैं। विश्व का युद्ध है, ये तो वापस शुरू हो जाएगा। तो भारतीय लोगों ने कहा कि हम अंग्रेजों का साथ या अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। तो यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना।
भारतीय संविधान निर्माण में अंग्रेजों का प्रथम प्रयास कौन सा था? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ने कहा था संविधान सभा बना देंगे, लेकिन शर्त एक है, आप हमारा साथ दोगे। तो ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। और इस अगस्त प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। ये प्रश्न पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अंग्रेज मिशन को ऐसा कहा था कि दरवाजे में जंग लगी कील के समान। ये प्रस्ताव है कि भाई एक दरवाजा किसके सहायता से रुकता है? एक कील के सहायता से दरवाजा रुकता है, और उस कील में क्या लग गई है? जंग लग गई है। तो दरवाजा कितनी देर तक टिकेगा, है ना? पंडित नेहरू जी का कहना था कि आज ये अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान बना देंगे, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो अंग्रेज कहेंगे हमने तो कहा ही नहीं। ये ध्यान रखना। तो यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? तो इसमें लिखना हेडिंग डालना। हेडिंग क्या डालोगे? भारतीय संविधान निर्माण में अंग्रेजों के प्रयास। भारतीय संविधान निर्माण में अंग्रेजों के प्रयास। भारतीय संविधान निर्माण में अंग्रेजों के प्रयास। अंग्रेजों के प्रयास, है ना? प्रथम प्रयास कौन सा था? लिख देना 1 नंबर लगा करके, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है ना? क्लास का समय हो रहा है ना? 1 घंटे की क्लास थी। मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल की क्लास 2 घंटे की करनी पड़ेगी। हाँ, पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना? तो भाई आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है वापस बता रहा हूँ, है ना? 2 मिनटों में, है ना? एक स्लाइड में शॉर्टकट में नोट्स ऐसे भी बना सकते हो आप। डेट याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, डेट याद कर लो, है ना? 1895 आगे लिख देना तिलक जी, है ना? फिर 1918 मदन मोहन मालवीय। उसके बाद में 1922 में गांधी जी, है ना? गांधी जी को याद कर लो। फिर 1923 में स्वराज पार्टी, और 1 जनवरी, विशेष ध्यान रखना, 1 जनवरी 1923 को ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नेहरू जी जो है ना, मोतीलाल नेहरू, ये कांग्रेस पार्टी में ही थे पहले, फिर कांग्रेस पार्टी से क्या हो गए थे? अलग हो गए। इनकी विचारधारा नहीं बनी तो अलग होकर के एक अलग से पार्टी बना दिया। बेटा तो कांग्रेस पार्टी का प्रमुख और पिताजी अलग पार्टी बना रहे हैं, है ना? तो 1923 में स्वराज पार्टी ने भारतीय संविधान सभा और संविधान की मांग की थी, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, है ना, मोतीलाल नेहरू और CR दास के नेतृत्व में की गई। फिर बात करें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, भारतीय संविधान की सबसे प्रत्यक्ष व मजबूत मांग, नेहरू रिपोर्ट को माना जाता है। फिर हमने बात की 1934 MN रॉय, जो व्यक्तिगत रूप से भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की? MN रॉय ने की है। फिर बात करें 1935 में कांग्रेस पार्टी ने की। अब कांग्रेस पार्टी को लगा कि भाई संविधान तो बन जाएगा, तो नाम किसका होगा? स्वराज पार्टी का होगा, है ना? इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारतीय लोगों के लिए संविधान की मांग नहीं की। हम पीछे रह जाएंगे, तो भागे भागे 1935 में कर ली, है ना? उसके बाद में 1937 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? फैजपुर, है ना, जो अधिवेशन है, इसकी विशेषता क्या है? गांव में होने वाला कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन है, ठीक है ना? इसमें भी नेहरू जी थे अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भाई भारतीय लोगों के लिए संविधान होना चाहिए। अब देखो कांग्रेस जबरदस्त मांग कर रही है ना? क्यों? क्योंकि स्वराज पार्टी आगे निकल रही है।
उसके बाद में हमने बात की कि भाई अंग्रेजों ने भी प्रयास किए थे। अंग्रेजों में प्रथम प्रयास है 1940 में अगस्त प्रस्ताव, किसके नेतृत्व में? लिन लिथगो के नेतृत्व में। अंग्रेज क्या चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक राजनीतिक दल किसका साथ दे? ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन की मजबूत स्थिति हो जाएगी, नहीं तो हमें हारना पड़ेगा, पराजय हो जाएंगे। डर था, खौफ, है ना। इतना वर्चस्व था उस समय भी भारत का, है ना। जिस महाशक्ति के साथ में भारत खड़ा रहता वो शक्ति क्या हो जाती थी? मजबूत, है ना। तो ये ध्यान रखना। लेकिन इसको क्या कर दिया था? नकार दिया था। और ये अंग्रेजों का प्रथम प्रयास है। उसके बाद में, भाई समय तो हो गया पूरा, लेकिन बाद में ध्यान रखना, बात करेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन, फिर बात करेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान का निर्माण होता है। और कैबिनेट मिशन ने ही कहा था कि संविधान सभा बनाएंगे और संविधान सभा भारत का संविधान का निर्माण करेगी। इसके बारे में बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।